अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन के हवाले से मैं सर आतिफ। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिमाइंड करवा दूं मैं, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए वैसे तो हमारे पास एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल सेम होता है कि एसेट या एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट में आएगा, और एसेट एक्सपेंस में अगर कमी होगी तो क्रेडिट में आएगा। और उसके अलावा बाकी 3 हेड के लिए रूल सेम है, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, प्रोप्राइटरशिप। इसमें अगर कमी होगी तो डेबिट में आएगा, इजाफा होगा तो क्रेडिट में आएगा। आई होप कि आपने याद कर लिया होगा इसको अब तक। आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है, वीडियो रोक के इसे कॉपी करें, फिर वन बाय वन हम इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है पूरा, और ये सब क्या कहलाती हैं, ट्रांजेक्शन कहलाती है। 1 2 3 ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 6,50,000 ऑन जनवरी 10 2010। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास गिवन है, आपको याद होगा अब तक। ट्रांजेक्शन नंबर 1, मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट 5,50,000। नेम ऑफ अकाउंट क्या क्या आएगा इसमें, कैश आएगा और कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने को अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। नेचर में क्या क्या आएगा, अभी कैश की नेचर क्या है, एसेट है, और कैपिटल की नेचर क्या है, ओनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं भाई कि इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ, तो कारोबार में कैश लग रहा है, लगाया जा रहा है, तो कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए ओनरशिप में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है इसलिए कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, कारोबार में कैश आ रहा है इसलिए कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एसेट में इजाफा होगा तो हम कहाँ लिखते हैं इसको, डेबिट में लिखते हैं, और ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में इजाफा होगा तो हम कहाँ लिखते हैं इसको, क्रेडिट में लिखते हैं। तो कैपिटल हो जाएगा, इजाफा हो रहा है इसलिए क्रेडिट, कैश एसेट में इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट। अमाउंट लिखेंगे इसकी जी, 6,50,000 6,50,000। उसके बाद एंट्री बनाते हैं। एंट्री में जो चीज़ डेबिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं, डेबिट क्या हो रही है, कैश, और दूसरी लाइन में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैपिटल। तो कैश हमारे पास डेबिट और कैपिटल हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इस एंट्री में अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वीडियो रोक के से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2,50,000। पैसे बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में दो चीज़ें आएंगी, एक तो बैंक आएगा, जो हमारा बैंक बैलेंस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म जस्ट बोलते हैं बैंक। बैंक से मुराद वो पैसा जो हमारे बैंक में मौजूद है, हमारे अकाउंट में मौजूद है। तो पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, और ऑफिस से कैश कम हो रहा है। तो नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आ गए, एक तो कैश का आ गया, दूसरा बैंक का आ गया। ठीक है, बैंक और कैश। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक की नेचर भी एसेट है और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट। ओके, तीसरे हमारे पास चीज़ आती है वो इंक्रीज और डिक्रीज। 5 एनालिसिस होते हैं ना स्टेप्स, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अमाउंट। तो नेम ऑफ अकाउंट आ गया बैंक और कैश, नेचर ऑफ अकाउंट आ गया एसेट एंड एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज। अब सोचें जरा, आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं आप, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, और ये जो कैश है इसका मुराद ऑफिस में कैश, इस कैश से मुराद क्या है, ऑफिस में कैश। तो ऑफिस से कैश तो चला गया ना, जब आप बैंक गए तो ऑफिस से कैश लेके गए आप, तो ऑफिस में कैश क्या हो गया, कम हो गया, और बैंक में कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज और डिक्रीज, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक इंक्रीज हो गया। चूंकि आप ऑफिस से कैश लेके चले गए इसलिए ऑफिस से कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है, बैंक एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में।
कैश एसेट है, एसेट में कमी होगी तो क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट में। यहाँ डेबिट आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट। अब हम बनाएंगे एंट्री। एंट्री का रूल क्या है, पहले हम डेबिट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। डेबिट क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। तो पहले डेबिट यानी बैंक, उसके बाद क्रेडिट यानी कैश। जो क्रेडिट होता है वो थोड़ा फासला दे के लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइम एंट्री में क्या है, पैसे बैंक में जमा करवाएं, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट हो गया, ऑफिस से कैश चला गया इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब ज़रा तेज़ सोचना है आपने, बैंक में पैसा आ गया, बैंक इंक्रीज कर गया, बैंक डेबिट, ऑफिस से कैश चला गया इसलिए ऑफिस क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ऑफिस कैश नहीं लिखते, जस्ट कैश लिखते हैं। कैश का मतलब ही ये होता है कि ऑफिस में मौजूद कैश, और बैंक का मतलब होता है बैंक में मौजूद कैश। इस वीडियो को रोक के इसे कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं, और वीडियो को प्ले कर लीजिएगा कॉपी करने के बाद। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेस लैंड ऑन कैश। तो आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं, तो नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से आएंगे इसमें, लैंड आएगा और कैश आएगा। उसके बाद हम नेचर ऑफ अकाउंट डिसाइड करते हैं। तो लैंड की नेचर क्या है, एसेट है, और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट। आई होप कि अब आपको ये सब पता चल गई होंगी, याद हो गई होंगी। उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़। मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि जो भी चीज़ परचेज़ करेंगे वो इंक्रीज़ होगा, और जो चीज़ हम बेच देंगे, सेल कर देंगे, वो डिक्रीज़ होगा। तो लैंड परचेज़ किया तो लैंड इंक्रीज़ हो गया। जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो कैश दे कर आते हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो लैंड परचेज़ किया इसलिए इंक्रीज़ हुआ है, और कैश आपके पास से चला गया, ख़रीदा आपने, पेमेंट करी होगी, पेमेंट करने की वजह से कैश क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट होगा, और जब एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट होगा। याद कर लेना चाहिए अब तक आपको। अमाउंट आ गई जनाब इसकी 3,50,000। अब हम बनाएंगे इसकी एंट्री। एंट्री में पहले हम डेबिट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। डेबिट क्या हो रही है हमारे पास, लैंड, तो पहले हम डेबिट में लैंड लिखेंगे, और सेकंड लाइन में क्रेडिट करेंगे, कैश को थोड़ा फासला देके। तो लैंड डेबिट हो गया, जो भी चीज़ परचेज करते हैं वो चीज़ इंक्रीज़ हो गई इसलिए वो डेबिट, कैश चला गया इसलिए कैश क्रेडिट, थोड़ा फासला दे के लिखते हैं क्रेडिट को। वीडियो रोक के इससे कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट एंट्री नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 63,000। मर्चेंडाइज परचेज करें, मर्चेंडाइज परचेज करें, मर्चेंडाइज का नाम शो नहीं करते, मैं बार बार कहता हूँ आपसे। अगर परचेज़ किया तो जस्ट परचेजेस आएगा, और अगर सेल किया तो जस्ट सेल आएगा। मर्चेंडाइज के अलावा कोई और चीज़ खरीदेगा उसका नाम आएगा। लैंड परचेज़ की तो लैंड आएगा, इक्विपमेंट परचेज़ की तो इक्विपमेंट आएगा, लेकिन मर्चेंडाइज परचेज़ की तो जस्ट क्या आएगा, परचेजेस। ये याद रख लें, बहुत काम की चीज़ है ये, कि मर्चेंडाइज का नाम शो नहीं करते। अगर परचेज़ किया तो परचेजेस, सेल किया तो सेल्स। तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, परचेजेस एंड कैश। फिर नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे हम। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस की लिस्ट में जाके देख लीजिएगा आप, जो मैंने आपको एक्सपेंस पढ़ाया था। तो नेचर ऑफ अकाउंट में क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया, और कैश की नेचर क्या है, एसेट। इंक्रीज एंड डिक्रीज। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज हो जाता है। जब भी कोई चीज़ परचेज करेंगे उसमें इजाफा हो गया, पैसे देकर आएगा तो पैसे क्या हो गया हमारे पास, कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे। कैश एसेट है, एसेट में कमी होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस में इजाफा हुआ डेबिट, कैश एसेट है, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद इसका अमाउंट लिख देंगे हम, एंड देन अब हम बनाएंगे इसकी एंट्री। एंट्री में पहले हम डेबिट लिखते हैं, डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, परचेजेस हो रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखते हैं हम क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है जी यहाँ पर, कैश हो रहा है।
एंट्री डेबिट हुआ परचेजेस और कैश क्या हो गया हमारे पास क्रेडिट। जो डेबिट होता है उसको शुरू से लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है वो थोड़ा सा फासला दे के लिखते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, कैश हमारे पास से चला गया इसलिए कैश क्या हो गया क्रेडिट हो गया। आई होप कि आपको समझ में बात आ रही होगी। वीडियो रोक के इसे कॉपी करें एंड देन दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज फर्नीचर ऑन कैश 75,000। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, फर्नीचर एंड कैश। ठीक है, अब फर्नीचर की नेचर क्या होती है, एसेट होती है। कैश की नेचर क्या होती है, एसेट। फर्नीचर की नेचर एसेट है और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट। इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं उसमें इंक्रीज होता है। तो फर्नीचर एसेट है, उसमें इजाफा हो गया। जब आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो पैसे देकर आएंगे आप, तो कैश क्या हो जाएगा आपके पास से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ, कैश आपके पास से चला गया, कैश में कमी हो गई। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में इजाफा होगा तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। और अगर कैश एसेट है, पैसे चले गए, एसेट में कमी होगी तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप उसको समझ चुके हैं। और फिर उसके बाद एंट्री लिखेंगे। एंट्री में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्नीचर। और क्रेडिट सेकेंड लाइन में लिखते हैं, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश। तो पहले फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एंट्री बन गई इसकी। बेसिक पर्पस हमारा एंट्री बनाना होता है। ये तो शुरू शुरू में हम स्टूडेंट को एनालाइज करना सिखाते हैं ताकि उसको पता चल सके कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो आने वाले वक्तों में हम डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे। जैसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो डेबिट, कैश चला गया तो कैश क्रेडिट, इस तरह डायरेक्ट सोच के हमने एंट्री बनानी है। वीडियो रोक के इसे कॉपी करें एंड देन फिर प्ले कर दें इसको दोबारा। नेक्स्ट, एनालिसिस ट्रांजैक्शन नंबर 6, सोल्ड मशीन ऑन कैश 15,000। मशीन बेची आपने कैश पर 15,000 रुपये। तो नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन सा आ जाएगा, मशीन आ जाएगा और कैश आ जाएगा। नेचर ऑफ अकाउंट सेकंड, मशीन की नेचर क्या है, एसेट। कैश की नेचर क्या है, एसेट। हेड, नेचर से मुराद हेड होती है कि इसका किस हेड से ताल्लुक है। अब इंक्रीज और डिक्रीज पूछते हैं। तो जब भी आप सोल्ड कर रहे हैं, बेच दिया आपने, तो जो चीज़ हम बेचेंगे वो चीज़ हमारे पास से कम हो गई। मशीन सोल्ड कर दी तो मशीन कम हो गई। और जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना मोबाइल बेच दिया तो मोबाइल आपके पास से डिक्रीज़ हो गया और कैश आपके पास आ जाएगा बेचने की वजह से, तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो मशीन हमारे पास डिक्रीज़ हो गया और कैश हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जब एसेट में कमी होगी तो हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। या मशीन एसेट है, एसेट बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और जिसकी वजह से कैश हमारे पास बढ़ गया। जब हम कोई चीज़ बेचेंगे तो कैश बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट क्या होगा, कैश डेबिट होगा। और यहाँ पर एसेट में कमी हुई मशीन, तो मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मशीन क्रेडिट और कैश डेबिट। अमाउंट लिख दी इसकी हमने। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी एंट्री। एंट्री में पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट को लिखते हैं। तो यहाँ मशीन पहले नहीं आएगा क्योंकि मशीन क्रेडिट हो रहा है। पहले क्या आएगा, यहाँ पर कैश आएगा क्योंकि डेबिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। तो रूल क्या है, पहले डेबिट लिखो। तो कैश डेबिट हो गया और मशीन क्या हो गया हमारे पास से, क्रेडिट हो गया। जो क्रेडिट होगा थोड़ा फासला देगा। ठीक है जी, वीडियो रोक के इसको कॉपी करो, कोई मसला तो मुझसे पूछें। और कॉपी करने के बाद दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 7,
क्या किया आपने, सोल्ड इक्विपमेंट ऑन कैश, इक्विपमेंट बेच रहे हैं आप, तो नेम ऑफ अकाउंट क्या क्या आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। बेच दिया आपने इक्विपमेंट, तो नेचर ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, इक्विपमेंट की नेचर एसेट है, तो कैश की नेचर भी क्या है, एसेट्स। इंक्रीज डिक्रीज, जो चीज़ हम बेच देंगे वो चीज़ हमारे पास से कम हो गई। इक्विपमेंट बेचा है हमने तो इक्विपमेंट हमारे पास से कम हो गई, डिक्रीज हो गई, और उस बेचने की वजह से कैश क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट में कमी होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और एसेट में इजाफा होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इक्विपमेंट एसेट है, बेचने की वजह से कमी हुई है तो क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास आ जाएगा बेचने की वजह से, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अमाउंट लिख दिया हमने, अब हम क्या लिखेंगे, इसकी एंट्री। एंट्री का रूल क्या है, पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट। तो यहाँ पर इक्विपमेंट पहले नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है। क्या आएगा पहले, कैश आएगा, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश डेबिट, एंट्री थोड़ी गलत हो गई, कैश डेबिट होगा और इक्विपमेंट क्रेडिट होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि बेचा है तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया और इक्विपमेंट डिक्रीज हो गया, इसलिए इक्विपमेंट क्रेडिट होगा। तो इसको ज़रा करेक्ट करके एंट्री कॉपी कीजिएगा, वीडियो रोक के इसे कॉपी करें और फिर दोबारा प्ले करें। एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 8, सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर बेच रहे हैं आप, तो नेम ऑफ अकाउंट में फर्नीचर आ गया और कैश आ गया। नेचर ऑफ अकाउंट में क्या है, फर्नीचर की नेचर क्या है, एसेट, और कैश की नेचर भी क्या है, एसेट। इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो वो चीज़ हमारे पास से कम हो जाती है, फर्नीचर एसेट है वो डिक्रीज हो गया, और बेचने की वजह से कैश हमारे पास इंक्रीज कर गया, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। देखें आप, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक कैश एसेट है, बेचने की वजह से कैश बढ़ गया इसलिए वो डेबिट होगा। फर्नीचर एसेट है, उसमें कमी हुई है बेचने की वजह से, इसलिए फर्नीचर में क्या हो जाएगी, कमी की वजह से इसको हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बनाएंगे, एंट्री में पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, और फर्नीचर हमारे पास से चला गया इसलिए फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कैश डेबिट और फर्नीचर कम हो गया इसलिए फर्नीचर क्रेडिट। तो जो चीज़ हमारे पास इंक्रीज होती है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो एसेट डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। वीडियो रोक के उसे कॉपी करें, दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड रेंट एक्सपेंस बाय चेक। अब ये नई चीज़ आई है आपके लिए, रेंट एक्सपेंस से और बाय चेक, यानी कि अब यहाँ बैंक इन्वॉल्व हो रहा है। आपने अपने दुकान का या बिल्डिंग का किराया दिया चेक के ज़रिए, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। भाई जब आप चेक लिख कर देंगे तो आपका बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेक लिखने का मतलब ही क्या है कि मेरे अकाउंट से पैसे ले लें आप, तो आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा तो बैंक बैलेंस कम। तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा यहाँ पर, एक आएगा रेंट एक्सपेंस, क्योंकि रेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं, और दूसरा क्या आएगा, बैंक। बैंक बैलेंस का वर्ड यूज़ नहीं करते, बैंक अकाउंट का वर्ड भी यूज़ नहीं करते हम जस्ट कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बैंक का। बैंक का मतलब ही क्या होता है कि बैंक में मौजूद हमारा पैसा। तो रेंट एक्सपेंस आ गया, और क्या आ गया, बैंक आ गया। नेचर ऑफ अकाउंट, रेंट एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस है और बैंक की नेचर क्या है, एसेट है। इंक्रीज और डिक्रीज, एक बार जहन में रख लीजिएगा, एक्सपेंस में कभी कमी नहीं आती, एक्सपेंस हमेशा बढ़ता ही है, या तो ज़ीरो होता है या बढ़ना शुरू कर देता है, कभी भी माइनस में नहीं आता। वही जहन में बैठा लें, एक्सपेंस कभी भी कम नहीं होता, तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होता है। और पैसा बैंक से जा रहा है इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी माइनस में नहीं आता, कभी भी डिक्रीज नहीं होता, ये जहन में बिठा लीजिए। एक्सपेंस होगा या रुका हुआ होगा, वापस रिवर्स कभी नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है। पैसा बैंक से गया, चेक लिख कर दिया है, तो चेक की लिखने की वजह से बैंक हमारा कम हो जाएगा, तो माइनस में आ गया बैंक। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देखो एक्सपेंस में अगर इजाफा होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में,
तो यहाँ रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ है तो लिहाजा इसको हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में। और दूसरी तरफ चूंकि चेक लिख कर दिया आपने तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट में कमी हुई है, और एसेट में कमी होगी तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, डिक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है जी। अब उसके बाद अमाउंट आ जाएगी इसकी, देन एंट्री बनाएंगे। एंट्री में क्या होता है, पहले डेबिट आता है उसके बाद क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो रहा है, रेंट एक्सपेंस, और बैंक क्या हो जाए, क्रेडिट। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि एक्सपेंस कभी भी माइनस नहीं होता, तो इसलिए एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। जब भी आप एक्सपेंस देखें उसको आप डेबिट ही करेंगे इस चैप्टर में। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वीडियो रोक के इसे कॉपी करें, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन इसको देखते हैं। आई होप ये कॉपी कर लिया होगा आपने। ट्रांजेक्शन नंबर 10, पेड सैलरी एक्सपेंस बाय बैंक। बाय चेक हो या बाय बैंक हो, बात एक ही है, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। तो कौन सा एक्सपेंस पे किया आपने, सैलरी। तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या क्या आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया और बैंक आ गया। चूंकि पैसा किसके जरिए जा रहा है, बैंक के जरिए जा रहा है। नेचर ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस खुद कह रहा है मैं एक्सपेंस हूँ। सैलरीज के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ, तो उसकी नेचर क्या होगी, एक्सपेंस होगी। और बैंक की नेचर क्या है, एसेट। इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बात ज़हन में बिठा लीजिए आपकी, एक्सपेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, इजाफा ही होता है। और चूंकि पैसा बैंक से जा रहा है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक एसेट में कमी होगी, तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ है और बैंक में क्या होगा, कमी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस में इजाफा होगा तो हम डेबिट करते हैं। और बैंक एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, तो एसेट का रूल भी वही है कि भाई अगर कमी होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एक्सपेंस इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट होगा, बैंक में एसेट में कमी हो रही है इसलिए वो क्रेडिट होगा। अमाउंट लिखेंगे हम, उसके बाद इसकी हम बनाएंगे एंट्री। एंट्री में पहले हम क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, और सेकंड लाइन में लिखते हैं क्रेडिट। तो जो डेबिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी एक्सपेंस हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे शुरू से, और क्रेडिट यानी बैंक हम सेकंड लाइन में लिखेंगे थोड़ा सा फासला देके। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो रोक के उसे कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं। आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। ये आपका असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपसे हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।